चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह है। एक और वृंदावन में संत, ये भी सत्य घटना है, जो कभी किसी परिक्षेत्र में जज थे, जज, न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद, और वो वृंदावन में भगवा धारण करके लंबी दाढ़ी बढ़ा करके जब भ्रमण करने लगे तो सब लोग उनको प्रणाम करते थे, तो जज साहब ही बोलते थे, जज साहब आ रहे प्रणाम। तो किसी ने पूछा कि इतने अच्छे संत हैं, इतना श्रेष्ठ इनका शरीर है, भगवा वस्त्र कासाएं वस्त्र धारण करते हैं, तुलसी की माला जपते हैं, फिर आप इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो वहां के लोकल के जो लोग हैं उन्होंने उनकी घटना, उनकी कहानी बताई कि इनको जज ऐसे ही मजाक में नहीं कहते, ये वास्तव में जज रहे हैं। दक्षिण भारत के किसी जिले में ये जज हुआ करते थे, और इन्हीं के जिले परिक्षेत्र में एक गांव था, निषाद और मल्लाहों का गांव, और उस निषाद राज के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोला। हाँ। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। वो भोला भोले स्वभाव का था, गरीब था। और वे जज साहब के बारे में बताते हैं कि जब ये जज हुआ करते थे तो किसी गांव में वो जो भोला रहता था वो बड़ा गरीब था, हर बात पर उसका तकिया कलाम था। कोई भी उससे पूछे कि भोला ये काम, रघुनाथ जी जाना है। बोला कहीं चलोगे, वो रघुनाथ जी जाना है। क्या कर रहे हो, रघुनाथ जी जाना है। कैसे होगा, रघुनाथ जी जाना है। भोला के 3 बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। यहां भी एक निषाद है लल्ला, उसके 5 हैं कि 4 हैं, और 5 रहन। तीन थे। बेटे बड़े हुए तो पिताजी से कहा कि पिताजी अब धन की व्यवस्था करो, अपनी बहन का विवाह कर दिया जाए। तो पिताजी गांव के किसी सेठ जी के पास में गए, भोला व्यक्ति था, कुछ ले दे करके हाथ जोड़ करके सेठ जी से कुछ धन उधार ले आया ब्याज पे, और ला करके अपने बेटों को दिया, और बेटों ने यथा योग्यम तथा कुरु, अपनी बहन का उस राशि से विवाह कर दिया। और जैसे ही उस एक बेटी का विवाह हुआ, भोला निश्चिंत हो गया। बोले अब घर तुम संभालो, और चला गया। उसी गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, बस वो रघुनाथ जी की सेवा में रहने लगा। कालांतर में जब 1-2 वर्ष बाद उसके बेटे उसके पास में आए और कहा कि पिताजी अब ये पैसे हमने इकट्ठे कर लिए, एक काम करो, 2 वर्षों से हम ब्याज दे रहे हैं, आप तो ये पैसा लेकर के जाओ और सेठ जी का हिसाब कर दो, ताकि अपन भी ऋण से उऋण हो जाएं। भोला वो पैसा लेकर के गया सेठ जी के पास में, और जाकर के उसने सेठ जी का पूरा ब्याज सहित हिसाब कर दिया बोला। और सेठ जी ने भी उसको पक्की रसीद सिग्नेचर करके उसको प्रदान करी। और सेठ जी ने कहा कि भोला इसको पढ़ो, देखो हमने लिख दिया सब, पढ़ लो इसको। तो भोला तो बिना पढ़ा लिखा, उसने कहा बात ठीक है हुजूर, अब रघुनाथ जी जाना है। सेठ जी के मन में लालच आ गया कि ये तो बिना पढ़ा लिखा है, ये तो मूर्ख है, और ऐसे व्यक्ति से तो अपन दोबारा भी ऐंठ सकते हैं। एक
काम करो, ये रसीद हमें दो, लाओ। वो रसीद भोला से वापस ले ली और उस रसीद को सेठ जी ने बही खाते में अंदर छिपा करके, खाली कागज, फाड़ते तो शक हो जाता, वो बही खाते में रख दी और खाली कागज उसको पकड़ा दिया कि ले हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर, जाओ। अब भोला उसी को रसीद समझ करके बैठा, गया मंदिर में जाकर के और वो रसीद जो है खाली कागज उसने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी जाना है। दूसरे ही दिन सेठ जी के मन में जो व्याप्त लोभ के स्वरूप में लालच था, उस लालच के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के सेठ जी ने उस भोला के ऊपर केस करवा दिया। किस व्यक्ति ने हमसे 2 साल पहले पैसे लिए थे और अब तक इसने वो पैसे हमको वापस नहीं किए, और हम जब भी इससे पैसे मांगते हैं तो ये कहता है कि हमने तो दे दिए। केस हुआ, उन्हीं जज साहब की अदालत में वो केस पहुंचा जो वृंदावन में संत बन गए थे। और जज साहब ने जब दोनों को बुलाया और दोनों की बातों को सुना तो जज साहब तो पढ़े लिखे होते हैं, सब समझ तो गए ये मामला तो ठीक नहीं है। पर जज साहब ने उस भोला से कहा कि क्यों रे भोला, तुमने इससे पैसे लिए थे? बोले हुजूर लिए थे। वापस क्यों नहीं किए? हुजूर पाई मैंने चुका दिया है। भोला की आंखों में आंसू, भोला शरीर है। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा देखो, ये तो अदालत है और ये बिना सबूत के नहीं चलती, यहाँ तो सबूत देना पड़ता है। अगर तुमने इनके पैसे चुका दिए हैं तो इन्होंने कोई रसीद तो दी होगी, कोई कागज लिख करके कुछ तो दिया होगा। तो भोला ने वो जो कागज दिया था सेठ जी ने, वो कागज प्रेषित किया जज साहब के सामने। अब वो तो कोरा कागज था। खाली कागज को देख करके जज साहब ने कहा कि ये तो कोई रसीद नहीं हुई। समझ तो वो सब गए पर सबूतों का अभाव है, ये तो कोई रसीद नहीं हुई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और सेठ जी के जब लेन देन हो रहा था तो कोई तुम्हारे साथ में था? कोई तो होगा, तीसरा व्यक्ति। भोला ने हाथ जोड़ करके कहा हुजूर सत्य कहता हूं, हमारे और सेठ जी के लेन देन के मध्य में सिवाय मेरे रघुनाथ जी के अलावा कोई मेरे साथ में नहीं था। अच्छा तो जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई इसके गांव का आदमी होगा, ये उसकी बात कर रहा होगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है जाओ, अगली तारीख पर आना। उनको दूसरी तारीख दे दी और अपने खर्चे पर जज साहब ने रघुनाथ के नाम का सम्मन जारी कर दिया है। अर्दली नोटिस लेकर के गांव में गया और पूरे गांव में घूमा, पर वहां रघुनाथ के नाम का कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, पुराने समय की बात है, उस समय गाड़ी मोटर नहीं हुआ करती थी। पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, बेचारा चपरासी भी थक गया और थक करके रघुनाथ जी के मंदिर पर जाकर के पहुंचा। वहां बैठे हुए थे पुजारी जी, सो वो सम्मन उसने उसको पकड़ा दिया कि आप तो कोई रघुनाथ का हो, आप तो दे देना, मैं तो पूरा दिन हो गया मुझे। चपरासी वहां से चला गया। पुजारी ने वो रघुनाथ के नाम का सम्मन जब खोल करके देखा, भोला की गवाही में रघुनाथ जी हाजिर हो, उसमें लिखा था भोला की गवाही में रघुनाथ जी हाजिर हो। और जैसे पुजारी ने देखा वो समझ गया और भोला को बुलाया गया, भोला इधर आ, तू कोर्ट में भगवान का नाम लिखवा के आ गया है? भोला तो कोई झूठ थोड़ी लिखवा के आ गया हो। मेरे रघुनाथ जी सदैव मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। पुजारी भी उसकी भावना को समझ गए और मंदिर में पर्दा लगा करके भगवान के सामने खड़े होकर के पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राघव, हे प्रभु, अब तक आपको भक्तों ने बाघा प्रदान किए तो आपने ग्रहण किए, आपको भक्तों ने 56 भोग प्रदान किए तो आपने ग्रहण किए, आपको भक्तों ने श्रृंगार प्रदान किया सोने चांदी का तो आपने स्वीकार किया। आज एक भक्त ने आपके लिए सम्मन भिजवाया है। आज एक भक्त ने आपको नोटिस भिजवाया, तो प्रभु इसको भी आप स्वीकार कीजिए।
इसको भी ग्रहण कीजिए। आंखों में आंसू आ गए पुजारी जी के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको जो वस्त्र अच्छे लगे, आपको जो स्वरूप अच्छा लगे आप धारण कर लेना, पर हे नाथ, हे राघव, हे मेरे इष्ट, आप इस भोला को बचाने के लिए जाना जरूर, क्योंकि इसके लिए आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपको अपना सब कुछ मानता है। इसको अगर कुछ हो गया, ये आपको सर्वस्व मानता है। कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछुए सी बसी है। हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है। कि तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं जग में कोई और जैसी है। और रोकर के पुजारी ने कहा,